राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कहीं गए हुए थे फंक्शन अटेंड करने। तो आज शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। परसेंटेज की जो पार्ट सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। 9 पार्ट अभी तक आ चुके हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे पार्ट आते रहेंगे। आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। 2-3 फ्रेंड्स के फ़ोन भी आए थे कि पार्ट को कंटिन्यू रखने के लिए। मैं ज़रूर आपकी हर बात जो वाजिब होगी उसको मानेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि टॉपिक नहीं होंगे। टॉपिक निस्संदेह होंगे, सभी टॉपिक होंगे धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज की नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 10। इसमें हम पहले क्वेश्चन ले रहे हैं। इंग्लिश में देखते हैं इसको। ए मैन कैन टाइप 20 लाइन्स in 10 minutes, but he leaves 10% margin on each line. In how much time he will type 21 page with 60 lines on each page on which he always leaves 20% more margin than before. हिंदी में देखते हैं। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 10% स्थान खाली रखता है। 60 पंक्तियों वाले 21 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पिछले का 20% स्थान हमेशा रिक्त रखता है। तो दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का सवाल, टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से भी इसको आगे डील करेंगे जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे होंगे। एक्चुअल में ये कंसेप्ट जानिए क्या है। ये जानना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति है, जैसे हम हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे काम करने की कुछ दर है, ठीक है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम कितना समय ले रहे हैं। जैसे 100 यूनिट काम है और हम 20 यूनिट पर हावर या 20 यूनिट पर मिनट की दर से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई 20, तो मेरा समय कितना लगेगा मेरे को, अगर मैं हावर में कर रहा हूँ 20 यूनिट पर हावर, तो मेरा जो समय लगेगा वो 100/20 यानी कि 5 हावर मेरा समय लग जाएगा। यहाँ पर क्या है कि वैल्यूज को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ रखा है, लैंग्वेज बना बना के क्वेश्चन बना रखा है, लैंग्वेज डाल रखा है। और दोस्तों, जो लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें अर्थमेटिक में सारा खेल लैंग्वेज का ही है। मैं फिर बता देता हूँ कि हमें लैंग्वेज को पकड़ना ही होगा। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये थोड़ा टफ सवाल है इसलिए इसको छोड़ देते हैं हमारे काम का नहीं है। नहीं, आपको हर सवाल जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ बहुत ही शिद्दत से करना है, सीखना है, कंसेप्ट को जानना है। कंसेप्ट मैंने बता दिया है, 100 डिवाइड बाई 20 इतना ही है। लेकिन यार थोड़ी लैंग्वेज डाल रखी है इसलिए ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही आने वाला है, ठीक है। हम उसी तरीके से करेंगे। परसेंटेज वैल्यू दे रखी है इसलिए हम इसको परसेंटेज से कर रहे हैं पहले। जब टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तब टाइम एंड वर्क में भी करेंगे। कंसेप्ट सेम है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल क्या है, कार्य करने की दरी तो है चाल, कि कितनी गति से हम चल रहे हैं, कितनी गति से काम को निपटा रहे हैं, ठीक है। चाल दूरी क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। इसी प्रकार से इस सवाल पर आते हैं। ये कुछ नहीं, एक व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है। ये कोई पेज टाइप कर रहा है, ठीक है, प्रिंटर के माध्यम से या कैसे भी पेज को टाइप कर रहा है, बस। अब पेज को टाइप करने के लिए उसने लैंग्वेज डाल दी। अगर वो सीधा कहता तो आप कर देते, लेकिन लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन बना रहा है वो, कि एक व्यक्ति है 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है। 10 मिनट में 20 पंक्तियों को टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 10% स्थान को वो खाली छोड़ता है। तो मेरे को अगर एक पंक्ति को टाइप करने की दर भी चाहिए। दर क्या है, एक पंक्ति को टाइप करने में लिया गया समय, ये क्या है, दर है। भाई दर क्या है, काम को निपटाने की जो क्षमता है वही तो दर है। तो अब एक पंक्ति में वो कितना टाइम ले रहा है वो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे को फाइनल समझ चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ये निकालूंगा, क्योंकि मुझे सवाल का पता लग गया है कि ये सवाल है, ये टोटल बटे दर निकालवाएगा और अपना आंसर आ जाएगा।
तो देखिए शुरुआत में समझ में नहीं आएगा सवाल, आपको दो से तीन बार वीडियोस को देखना पड़ेगा तब जाके कहीं बैठेगा आंसर। ठीक है, एक व्यक्ति है 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन वह प्रत्येक पंक्ति में 10% स्थान हमेशा खाली छोड़ता है। ठीक है, तो हम ज्ञात कर रहे हैं कि एक पंक्ति को टाइप करने में लिया गया समय। तो एक पंक्ति को टाइप करने में लिया गया समय हमें निकालना है, क्योंकि यही तो दर बनने वाली है हमारी कि हम किस गति से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पंक्ति को टाइप करने में लिया गया समय निकालने के लिए मेरे को ये लाइन दे रखी ना, इसमें मेरा निकल जाएगा कैसे कि कोई व्यक्ति है 10 मिनट लगा रहा है कितना काम करने में, 20 पंक्तियों को टाइप करने में लगा रहा है, 20 पंक्तियों को टाइप करने में करता है, लेकिन क्या वो पूरी की पूरी 20 पंक्तियां ही टाइप करता है? नहीं, वो सवाल आगे लैंग्वेज बना रखा है कि वो प्रत्येक पंक्ति में 10% स्थान हमेशा खाली रखता है। 10% स्थान को तो टाइप ही नहीं करता है एक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में। ठीक है, तो इसका मतलब वो सिर्फ 90% जो स्थान है ना उसी को ही टाइप कर रहा है पंक्ति का। तो उसका काम कितना है भाई, 20 पंक्तियां हैं, उसका 90% वो काम कर रहा है, और इसके लिए वो 10 मिनट लगा रहा है, 10 मिनट लगा रहा है। तो ये हो गया हमारा 2 गुणा 90%। ठीक है, ये मेरा 1 मिनट में टाइप करने में लिया गया समय आ गया 2 गुणा 90%। ठीक है, ये किस में आएगा, मिनट में चल रहा है तो मिनट में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जो सवाल उसको पढ़िए, वो कह रहा है कि 60 पंक्तियों वाले 21 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पिछले का 20%। 60 पंक्तियां हैं, 21 पेज है, 60 पंक्तियां, एक पेज में कितने कितनी पंक्तियां हैं 60, और हमारे उसके पास टोटल कितने पेज टाइप करने हैं उसको 21। कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पिछले का 20% हमेशा स्थान अतिरिक्त रिक्त होता है। ठीक है, स्थान रिक्त रखता है। मतलब आप देखिए दोस्तों, वो 10% तो पहले से ही ड्रॉप कर रहा है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है समझने का कि मान लो 100% काम होना था, ठीक है, उसमें से 10% तो पहले नहीं किया। अगर वो 10% पहले नहीं किया तो 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10। तो जब इसको करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 10। तो 10% तो पहले ही नहीं किया, 100 का 10% 10 होता है, तो ये जो वैल्यू है ना उसके पास घट के कितनी बच गई -10 का अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90%। यानी कि पहले से ही वो 90% काम कर रहा है। अब आगे वो लैंग्वेज और बढ़ा रहा है और उसमें ये कह रहा है कि वो 20% स्थान और रिक्त छोड़ रहा है, किसका, पिछले का। यानी कि ये जो वैल्यू है ना इसका 20% स्थान नहीं छोड़ रहा वो, इस बात को समझिएगा। ये इस जो 90% है इसका 20% स्थान नहीं छोड़ रहा है, वो कह रहा है पिछले का, पिछला कौन 10%। 10% कितना आ रहा है 10। ठीक है, तो इसका 20% स्थान और एक छोड़ रहा है। ठीक है, तो इसका छोड़ रहा है वो पिछले का, जो पिछला जो उसने छोड़ा है 10%, उसी का ही 20% और छोड़ रहा है वो। तो इसका 20% की फ्रिक्शन कितनी होगी 1/5। और 1/5 का मतलब होता है अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5×10। यानी कि वो 10 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट को 2 को और घटाना पड़ेगा। भाई वो कह रहा है कि 10 का 20% और स्थान रिक्त छोड़ रहा है, लैंग्वेज कह रही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से 2 12% और छोड़ रहा है ना, तो इसको जो ऐड कीजिए तो 12% आ गया। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि वो जो टोटल पेज टाइप कर रहा है, टोटल वर्क कर रहा है, उसमें एक पेज में सिर्फ वो 12% स्थान रिक्त छोड़ रहा है। 12% जो है ना ये रिक्त छोड़ रहा है, तो भरेगा कितना
बनेगा कितना, 100 माइनस, भाई आप 100% है, 100 में से आप 12 घटा दीजिए, 12 घटाओगे 12% को तो कितना आ जाएगा, 88%। तो 88% स्थान भरेगा वो, ठीक है, मतलब 88% स्थान को टाइप करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लैंग्वेज थी वो तोड़ मोड़ के हमने कर दिया है। अब हमारे को उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो समय के लिए क्या होता है, कुल किया गया काम बटे किस दर से काम किया जा रहा है, वो है। दर मेरे पास आ चुकी है, मेरे पास टोटल वर्ग है, वर्ग कितना है, 60 पंक्तियां हैं, तो लिया गया समय देखिए, लिया गया समय कितना आएगा, टोटल काम कितना है, 60 पंक्तियां हैं, 21 पेज है, ठीक है। इसको आप कैसे भी लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। हमारे पास 21 पेज है, तो एक पेज में 60 पंक्तियां हैं, ठीक है। तो क्या वो 21 पेज की जो 60 पंक्तियां हैं एक पेज की, 21 पेज को पूरा टाइप कर रहा है, नहीं। लैंग्वेज ये कह रही है कि वो उसका सिर्फ और सिर्फ 88% भाग ही टाइप कर रहा है, 12% का वो छोड़ रहा है। ये तो उसका किया गया काम हो गया, बट उसके काम करने की दर क्या है, 1 मिनट में कितना टाइप कर रहा है, वही तो दर है। 1 मिनट में 2 गुणा, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, 2 गुणा 90%, ठीक है। तो घाटा इसको सोल्व करके परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, और ये कितना आ गया, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 3 संते 21, और 2 से 2 कट गए। तो ये आ गया मेरे पास फाइनल 88 गुना 7 मिनट, ठीक है। मिनट में आएगा क्योंकि हम मिनट में ही काम कर रहे हैं। अगर वो हावर्स में पूछता है तो फिर उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 सातों 56, 5 और 8 56 और 5 61, 616 मिनट। और अगर वो हावर्स में पूछता है तो 616/60, तो ये अपना क्या हो गया, हावर्स में आ जाएगा। अगर करें तो 60 एकम 60, 0 16/60 हावर्स, ठीक है। ये वैल्यू इसलिए आई है अटपटी सी, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से डिजिट लिए हैं इसमें। एग्जामिनेशन में जब डिजिट आएंगे तो वो बहुत ही स्मूथ आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है टिपिकल भी आ जाए, लेकिन जनरली ये होता है कि ऐसी वैल्यू आती है जो कट सकती है ऊपर नीचे, तो इतना टिपिकल होगा नहीं वहाँ। तो ये टिपिकल इसलिए बना है थोड़ा सा कि मैंने मेरी तरफ से वैल्यू दिया है, ठीक है। तो इस चीज को देखिएगा। उसके बाद ओके, तो ये शायद उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो वीडियो को दोबारा देख के इसको समझिए, इस कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए, लैंग्वेज पे काम करना शुरू कीजिए। अर्थमेटिक में लैंग्वेज पे काम करना बहुत जरूरी है। इस सवाल को ऐसे मत सोचिए कि हार्ड है इसलिए छोड़ देते हैं, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये तो मेरे काम का नहीं है, मैं तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे काम का नहीं है सवाल, नहीं। आपको हर तरीके से तैयार होना है, हर तरीके से, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास पता नहीं कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन आ जाए, कौन से टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वही 1-2 नंबर आपको फाइनल सिलेक्शन से रोक जाए। तो हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, हर सवाल करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। अब आगे अगले वाला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए फैमिली कंज्यूम्स 25 किलोग्राम राइस and 9 kilogram wheat per month, spends rupees 300. The price of rice is 25% of the price of wheat. If the price of wheat is increased by 25% and the price of rice is constant, find the percentage reduction. ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं,
जो पढ़ रहे हो उनको शायद याद आ रहा होगा, कंसेप्ट बताऊंगा दोबारा से। परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस इफ इट हैज द सेम अमाउंट ऑफ टू स्पेंड। हिंदी में देखते हैं, एक परिवार 25 किलोग्राम चावल, एक बार देख लो क्वेश्चन को अच्छे से, स्क्रीन को, ठीक है। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल व 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 300 रुपये को खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 25% है। ये लैंग्वेज बना रहा है क्वेश्चन, एग्जामिनर क्या करे, लैंग्वेज है। यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तब चावल की खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। चावल की खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। परसेंटेज चेंज के सवाल हमने बहुत पहले भी डील किए थे, एक बार फिर बता देता हूं। परसेंटेज चेंज जो है ना, चावल की खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें यदि उसका नया खर्च, सवाल ये करे नया खर्च पूर्व के समान है, नया जो खर्च है उसका पूर्व के समान है, ठीक है। तो सवाल को शुरुआत हम कैसे करें, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। कि कोई परिवार है, जैसे आपका ही परिवार है, आपका परिवार, कंसेप्ट समझिए आप, आपका परिवार, इसी सवाल के डेटा लेते हैं, बाद में लेंगे इसका, तो चलो आप इजी डेटा लेते हैं। आपका परिवार 10 किलो आटा खाता है और 5 किलो गेहूं खाता है, और कुछ भी पर्टिकुलर अमाउंट जैसे 500 रुपए खर्च कर रहा है उस पर, ठीक है। 10 किलो आटा और 5 किलो गेहूं पर 500 रुपए खर्च करती है। अब हुआ ये कि आटे की कीमत बढ़ गई, भाई परिवार का कंजम्पशन तो सेम रहा आटे का, लेकिन उसकी जो कीमत है आटे की बढ़ गई। अब मैं 10 किलो आटा ही खरीद के ला रहा हूं, लेकिन बढ़ी हुई कीमत पे खरीद के ला रहा हूं। फिर बाद मेरे को ये भी मैनेज करना है परिवार का कि मेरा जो परिवार का जो खर्च है वो बैलेंस में रहे, यानी जितना खर्च 500 रुपए मैंने पहले किया था उतना ही खर्च मैं अब करूंगा 500 रुपए। तो सीधी सी बात है, असर किस पे पड़ेगा, जो हम चावल खा रहे हैं, राइस हम खा रहे थे 5 किलो, उस पर असर पड़ेगा। आटा तो मैंने कम किया नहीं, तो मैं राइस को कम करना पड़ेगा मेरे को, अगर मैं ये चाहता हूं कि परिवार की जो खपत है, जो परिवार का पैसा लग रहा है 500 रुपए, वो सेम रहे। तो सीधी सी बात है, वहां पर कमी करनी पड़ेगी हमें। सेम कंसेप्ट का सवाल ये है, ठीक है। इसमें भी वैसे कोई परिवार है, जैसे चावल है ये, ठीक है, राइस है, इधर है मीट, कोई परिवार है 25 किलोग्राम ये खपत कर रहा था, ठीक है। खपत कितनी है परिवार की, 25 किलोग्राम तो वो खा रहा है चावल, और 9 किलोग्राम खा रहा है क्या, वीट, मतलब गेहूं, और वो इस तरीके से 300 रुपए खर्च कर रहा है। उसके बाद चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 25% है। देखिए परसेंटेज के कंसेप्ट सीखिए, पहले की वीडियो देखिए, पार्ट 1 में थोड़ा सा वॉल्यूम का दिक्कत है, आगे पार्ट बिल्कुल क्लियर है वॉल्यूम के हिसाब से, और नॉइस के ऑडियो वीडियो दोनों क्वालिटी बेस्ट है, आप उनको देखिए। पहले पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत आएगा वॉल्यूम का, वो आप एडजस्ट कीजिए, ठीक है। परसेंटेज को सीखिए, लेकिन ठीक है, शायद फर्स्ट और या सेकंड पार्ट में ही करा रखा है अच्छे से इसको। 25% का जो फ्रिक्शन होता है ना, वो मैंने बताया था, 25% का फ्रिक्शन होता है 1/4। अगर मैं ये मान लूं कि जो इसमें लैंग्वेज में कह रहा है 25% है, कौन, चावल का जो मूल्य है गेहूं के मूल्य का 25% है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि जो गेहूं का मूल्य है वो 20 रुपए है, मैं मान तो कुछ भी सकता हूं, ठीक है। मान इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे को सवाल को इजी डेटा से सोल्व करना है। आप कहोगे कि सर मैं तो 17 रुपए मानूंगा, तो मान लेना भाई 17 का, फिर 25% निकालना, आंख चार हो जाएंगी तुम्हारी, निकालते निकालते सवाल नहीं आएगा, लेकिन उत्तर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ऐसे डेटा मानिए जो इजी हो काटने में। मैं आपको हर चीज बताते जा रहा हूँ कि एग्जाम के हिसाब से कैसे डेवलप हो रहा है थिंकिंग को। आप कोई कहेगा सर मैं तो 11 रुपए लूंगा, गेहूं की कीमत तो 11 रुपए ले रहा हूँ, और उसका फिर 25% निकालूंगा, और फिर उसके बाद उसको एडजस्ट करूंगा। निकाल लेना भाई, कैलकुलेशन हो जाएगी, तो कुछ नहीं, निकाल लोगे आप, लेकिन उसमें कैलकुलेशन आएगी। तो इसलिए डेटा इस हिसाब से लीजिए, जब आप ही डेटा ले रहे हैं तो क्यों ना ऐसे डेटा लिए जाए जो
कैलकुलेशन को इजी बनाई। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो गेहूं है उसकी जो कीमत है वो 20 रुपए पर किलोग्राम है, 20 रुपए पर केजी है। ठीक है, अगर गेहूं की कीमत 20 रुपए पर केजी है तो उसका 25% कीमत है चावल की। तो 4 यूनिट जब रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 को। भाई 25, 20 डिवाइड बाई 4, तो 5 रुपए, 5 आ गया, क्योंकि 25% ही तो है, 1 यूनिट के बराबर है। तो 5 रुपए किसकी आ गई मूल्य, पुराना मूल्य देखिए, ये आ गया जो हमारा राइस है वो 5 रुपए पर किलोग्राम के भाव से खरीदा जा रहा है। अब आगे लैंग्वेज देखिए, यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ा रहा है और चावल की खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, उसका नया खर्च समान है। दोस्तों, अगर एग्जामिनर ये नहीं बोलता है कि चावल की कीमत बढ़ी है घटी है, तो भी कोई बात नहीं है। हमें, जब तक एग्जामिनर ये बात नहीं बोलता है तब तक हमें उस वैल्यू को कांस्टेंट लेके ही सवाल सोल्व करने हैं। ये बात ध्यान रखना हमेशा। जैसे यहाँ पर हिंदी वाले क्वेश्चन में हमने लैंग्वेज नहीं बनाई कि चावल की कीमत जो है, ये कह रहा है कि यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ा रहा है तब चावल की खपत में परसेंटेज चेंज ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसका नया खर्च पूर्व के समान है। इधर चावल की जो कीमत है ना वो सेम है। ये लैंग्वेज हमारे को लेनी पड़ेगी अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने तो दी नहीं, हम बढ़ा घटा सकते नहीं, तो हमें कांस्टेंट ही लेनी पड़ेगी। भाई कांस्टेंट बढ़ी हुई है चावल की कीमत, तो नया जो मूल्य आएगा, नए मूल्य में क्या कह रहा है कि वो गेहूं का मूल्य 25% बढ़ा रहा है। 25% की फ्रैक्शन देखिए, 1/4 आ गया फिर से। तो जब 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 20 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगी? 5 को। तो 25% को बढ़ा रहा है, तो 4 यूनिट का 25% कितना होगा? 4 यूनिट का 25% 1। तो मेरे पास कितने यूनिट हो गई? बढ़ रहा है ना, तो ये जुड़ रहा है। तो कितने यूनिट हो गई? 4 1 5, 5 यूनिट मेरे पास हो गई। तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? बोलिए भाई, 4 यूनिट का 20 रुपए है, तो 5 यूनिट का कितना हो गया? 25 रुपए। सीधी बात है। तो अब जो फिलहाल जो कीमत है गेट की, ये है 25 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, और ये कह रहा है कि राइस की जो कीमत है ना, वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, इसको मैंने बढ़ा के लिख दिया 25%। ठीक है, 25% इसमें ऐड करके लिख दिया। तो दोस्तों अब कंसेप्ट बहुत इजी हो गया है। मेरा कंसेप्ट, खर्च कितना है, खपत कितनी है मेरी? 300 रुपए की। मैं लिख दूंगा, ये 300 रुपए खर्च किस पे कर रहा हूँ? चावल और गेहूं खरीदने पर। भाई गेहूं मैं खरीद रहा हूँ 9 किलोग्राम, गेहूं की 9 किलोग्राम खरीद रहा हूँ 25 के भाव से। ठीक है, तो 9 किलोग्राम खरीद रहा हूँ मैं 25 के भाव से, प्लस ये तो मेरा हो गया गेहूं वाला, वीट वाला। ठीक है, और ये होगा चावल वाला। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि चावल प्लस गेहूं मिलकर के कितना 300 रुपये खर्च हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको गुणा करता हूँ, तो चावल का जो मैं खर्च कर रहा हूँ चावल पर, वो कितना आ रहा है? 300 में से इसको जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 25 225। तो ये मेरे पास उत्तर आ रहा होगा 25 रुपए। मतलब कि मैं चावल पर सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए ही खर्च कर पा रहा हूँ। 225 रुपए तो मैंने गेहूं पर ही खर्च कर दी। खर्च करने मेरे को टोटल 300 रुपए, तो मेरे पास 75 रुपए तो बचे चावल पर खर्च करने के लिए। अब चावल पर मैं 75 रुपए खर्च कर रहा हूँ, और उसकी जो नया मूल्य है वो तो सेम ही है, 5 रुपए पर किलोग्राम। तो मैं टोटल कितना खर्च कर दूंगा? हम्म? बताइए, टोटल चावल की खपत खपत कितनी आ जाएगी?
तो नई नई चावल की खपत है, जो चावल की खपत है ना, वो आ रही है 75 रुपया खर्च कर रहा हूँ चावल पर, और 5 के भाव से चावल खरीद रहा हूँ। तो 5 15 पंजे 75, 15 किलोग्राम। मतलब आप समझिए कि पहले मैं 25 किलोग्राम खपत कर रहा था चावल की, और अब मैं, ये पुरानी खपत है, ठीक है, अब नई खपत में सिर्फ 15 किलोग्राम ही खरीद पा रहा हूँ उसको, चावल को। क्यों? क्योंकि प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। सवाल सिर्फ इतना पूछ रहा है कि चावल की खपत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। मैंने पहले भी कहा था कि परसेंटेज जो चेंज होता है ना, वो हमेशा परिवर्तन जो होगा ना, हमेशा पास्ट पर होगा। अगर आपको किसी चीज का परिवर्तन निकालना है तो उसके पास्ट पर जाइए आप, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। अगर आपको चावल की खपत में प्रतिशत परिवर्तन चाहिए तो चावल की खपत के पास्ट पर जाना पड़ेगा हमें। पास्ट कितना था इसका? 25, ठीक है। तो 25 और 15 अब कर रहा है, तो चेंज कितना आ रहा है? 25 कर रहा था, अब 15 कर रहा है, तो कितना आ रहा है? 10 का चेंज आ रहा है, ठीक है। किस पर आ रहा है? 25 पर आ रहा है, 15 पे नहीं आ रहा, 25 पर आ रहा है। उसकी पुरानी वैल्यू के रिस्पेक्ट में आएगा चेंज, 25 पे आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को परसेंटेज चेंज निकालना है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे इसको। कोई भी वैल्यू 100 पर कितनी है, 100 के रिस्पेक्ट में कितना है, वो ही क्या है? हमारा परसेंटेज है। फिर बता रहा हूँ, बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप समझिए चीजों को। 10/25 गुणा 100, यानी कि 25 और 100, यानी कि वो 40% जो है ना, 40% उसकी खपत में कमी आएगी, ठीक है, डिक्रीज होगा। और ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अभी और वीडियोस आएंगे। आज मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 4-5 वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊँ रोज अब आज से, और जल्दी से जल्दी हम टॉपिकों को करें। बस आपसे यही उम्मीद है दोस्तों कि इस चैनल को प्रमोट करें जितना लोगों में हो सके, और जितना आप कर सकते हैं। देखिए, मैं भी आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ, आप भी डालिए इस चैनल के लिए। आप इसे प्रमोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि हमने कुछ सीखा है तो इसको लाइक जरूर करके जाना। और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ नहीं सीखा, सब बेवकूफ बने हैं, तो इसको डिसलाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जामिनेशन में अरिथमेटिक के। अभी और भी क्वेश्चंस लेंगे धीरे धीरे। आप इस तरीके से लैंग्वेज पर काम करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे सब चीजें इजी होती चली जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चनों को स्किप मत करना कि हार्ड क्वेश्चन आ गए इसलिए नहीं करूंगा, बिल्कुल करना है, कंसेप्ट को सीखना है। मैंने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।